जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। अमेरिका ने कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को सजा देने का कमिटमेंट दिखाया। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पिछले हफ्ते दिए गए बयान के बाद आतंकियों ने कश्मीर में हमला किया है। हमले के पीछे LET और TRF जैसे आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। जांच एजेंसियां अभी भी मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से साफ संकेत मिलता है कि इस हमले में उसी का हाथ है। आइए जानते हैं पूरी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। हमले की निंदा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल में आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था, जब बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार के संग मौजूद थे। आतंकियों ने पर्यटकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें अब तक 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। पर्यटकों पर आतंकी हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी बोले, अपराधियों को देंगे सजा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन के लिए धन्यवाद किया और कहा कि भारत इस कायराना और घृणित आतंकवादी हमले के अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कमिटेड है। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर भी घटना के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अविश्वसनीय लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी की निंदा। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की यात्रा पर हैं। वेंस और उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी ने आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वेंस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हैं। इस खौफनाक हमले के शोक में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद भारत में गुस्सा चरम पर है। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस हमले में भारत के 28 पर्यटकों की आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए इसे बलूचिस्तान हमले से जोड़ा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इसे बलूचिस्तान में हो रहे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा है। उन्होंने एक तरह से इसे बलूचिस्तान का बदला बताने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि हम एक नहीं कई सबूत दे चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर हिंदुस्तान का हाथ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के जहर उगलने से कुछ ही समय पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी गले का नस बताया था। सूत्रों की माने तो इस बयान के बाद ही लश्कर-ए-तैयबा LET ने पहलगाम में हमला किया है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम को बलूचिस्तान से जोड़ा। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। लेकिन कई इंटेलिजेंस अफसरों का मानना है कि जनरल मुनीर के बयान से आतंकियों को हौसला मिला है। उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों और हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार की बात भी की थी। इससे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जैसे LET के गुर्गे उत्साहित हो गए। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें हिंदुस्तान का हाथ है। ये उनकी सरपरस्ती है, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठकर कर रहे हैं या कहीं और बैठकर कर रहे हैं। लेकिन इसका एक लंबा इतिहास है। पाकिस्तान के अंदर जहां भी आतंकी हमले हो रहे हैं, यानी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री एक तरह से इसे बलूचिस्तान का बदला बता रहे हैं। जबकि भारत बलूचिस्तान में चल रहे आज़ादी के आंदोलन में किसी भी तरह के हाथ होने से इनकार करता रहा है। वहीं भारतीय खुफिया जानकारी के अनुसार
LET का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद इस साजिश में शामिल हो सकता है। इसके अलावा रावलकोट के 2 लश्कर कमांडरों, जिनमें से एक अबू मूसा है, उसका हाथ भी इस बर्बर आतंकवादी हमले में होने की आशंका है। 18 अप्रैल को मूसा ने रावलकोट में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उसने कहा था कि जिहाद जारी रहेगा, कश्मीर में बंदूकें गरजती रहेंगी और सिर काटे जाते रहेंगे। भारत गैरस्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहता है। डेमोग्राफी का मतलब है जनसंख्या का ढांचा बदलना। पहलगाम में कई पीड़ितों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया विभाग एंटी हिंदू बयानों को एक सोची समझी चाल मान रहा है। यह बयान वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ आया था। इसका मकसद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को फिर से एकजुट करना था। खुफिया एजेंसियों का शुरुआती अनुमान है कि करीब 6 आतंकवादियों ने स्थानीय मददगारों के साथ मिलकर हमला किया है। एक सूत्र ने बताया है कि ऐसा लगता है कि हमलावर हमले से कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने इलाके की रेकी की, यानी जानकारी जुटाई, फिर मौका देखकर हमला कर दिया। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल की शुरुआत में जानकारी मिली थी कि आतंकियों ने कुछ होटलों की रेकी की थी, इसलिए यह इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं थी।